वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। मैं विशाल। आज आपके साथ जो है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के चैप्टर नंबर 1 to 5 जो है उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें लेकर आया हूं, जो कि हमारे आने वाले एच एस मेंस के लिए और अलाइड का जो कि अभी 20 दिन रह गए हैं उसके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल हिमाचल जीके के साथ साथ जो है वो आने वाले समय में जो है वो अ, हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गया। यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन जो है वो कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन वाले एग्जाम्स के अंदर भी जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसी कड़ी में जो है वो मैं 3 से 4 वीडियोस के अंदर जो है वो पूरे इकोनॉमिक सर्वे को आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो हिमाचल का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसकी स्टार्टिंग जो है वो चैप्टर 1 के अंदर जो है वो हमारा जो है वो इंडियन इकोनॉमी के साथ जो है वो कुछ फैक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है उसका जो एक एस्टीमेट है, तो उसके अनुसार जो है एक अनुमान है जो उन्होंने लगाया है। तो उन्होंने कहा है कि 2022 में जो है वो 3.5% से घटकर जो है वो 2024 के अंदर जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 2.9% जो है वो रह जाएगी। तो 2.9% की जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय जो वो आपका अर्थव्यवस्था है वो 2024 के अंदर 2.9% जो है वो रह जाएगी। वहीं पर इकोनॉमिक आउटलुक जो है उन्होंने जो है वो बोला है कि नवंबर 2023 में जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2023 के अंदर जो है वो 2.9 जो है वो रहने का जो है वो उन्होंने अनुमान जो है वो लगाया है। और 2024 में जो है ये और ज़्यादा कम होकर जो है वो 2.7% जो है वो रहेगी। तो ये अनुमान जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है वो लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये। और वहीं पर जो है वो अगर हम बताते हैं कि एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग हम जो है वो जो कि मार्च 2024 को समाप्त होने के लिए वर्ष के लिए जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसकी विकास की दर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की दर जो है वो 7.3% जो है वो बताई है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में ये 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ पर बनते हैं। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जिसके अंदर जो है वो राउटर जो है जो राउटर की रिपोर्ट है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो इस बार दोबारा से भी आगे आ सकता है। तो इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि जो इंडिया का जो एक इकोनॉमिक का जो एक हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो एस कर्व की तरफ जो है, जो कि एक निर्णायक चरण है उसकी तरफ को जो है वो जा चुकी है। वहीं पर ही जो है वो अ, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर उसकी जीडीपी की बात करते हैं तो वर्ल्ड की जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत की जो है वो उसके जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन चुकी है। जिसका जो कुल एक अनुमानित मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वो अनुमानित जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो रही है। और अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो पर कैपिटा इनकम जो है वो जो है वो तो 2022-23 में जो है वो 98,374 रुपए जो है वो भारत की जो है वो एक पर कैपिटा इनकम को जो है वो बताया गया है। तो रिजर्व बैंक जो है यहाँ पर जो है वो उसने एक अनुमान लगाया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ये हो सकता है एग्जाम में आ सकता है कि जो रिजर्व बैंक है उसने 2027 तक जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने की जो है वो उम्मीद जताई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर ये भी। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसमें है कि हमारे पास की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है वो जो प्राइमरी सेक्टर मतलब कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर हम बोलते हैं जिसे, तो उसके अंदर 2023-24 के अंदर जो है वो उसकी जो वृद्धि दर जो है वो दिखाई गई 2.6 की वृद्धि दर जो है वो दिखाई है। जबकि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी जो है वो 7.9 दिखाई गई है। और अगर हम वित्त वर्ष 2023 के अंदर 23-24 की बात करें तो उसके अंदर जो हो गया हमारे बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, होटल हो गए और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर जो है उसकी जो एक ग्रोथ रेट जो है वो बताई गई है वो 6.3 की जो है वो बताई गई है। इसके विपरीत जो है वो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसकी ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई गई है, वो जो है वो है
6.5 की जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो है वो दिखाई गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो 6.5 की वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिखाई गई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि नेट नेशनल पर कैपिटा इनकम जो है वो करंट प्राइस के ऊपर एस्टिमेट जो है वो करंट प्राइस के ऊपर 2023-24 के लिए भारत की जो है वो 1,85,854 रुपए जो है उसका जो है वो अनुमानित जो है वो की गई है। तो ये भी एक भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमारा जो हिमाचल की इकोनॉमिक सर्वे में उसमें दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है हमारे लिए। अब हम बढ़ते हैं हिमाचल की अर्थव्यवस्था की तरफ। तो यहाँ पर मौजूदा कीमतों पर जो है वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी बोलते हैं जिसे, तो वित्त वर्ष 2022-23 में जो है वो है वो 1,91,728 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। 1,91,728 करोड़ रुपीस जो है वो हिमाचल की जो है वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है वो दर्शाया गया है। तो अगली स्लाइड की तरफ आते हैं हम। तो इसमें है कि हमारा जो खाद्यान्न है, फूड ग्रेन प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर जो है उत्पादन में जो है वो थोड़ा-सा हमारा जो है वो हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कि 2022-23 में जो खाद्यान्न उत्पादन जो है वो घटकर 15.23 मीट्रिक टन हो गया है। 15.23 मीट्रिक टन, और जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर जो है 16.52 लाख मीट्रिक टन होने का जो है वो अनुमान है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है वो हमारा 22-23 के अंदर जो है वो कम होकर 15.23 लाख मीट्रिक टन जो था वो रहा, जबकि 2023-24 के अंदर जो है वो हम इसका अनुमान जो है वो लगाया है हमने 16.52 लाख मीट्रिक टन। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो अभी दोबारा से आने की इसकी संभावना जो है वो बन रही है। प्लस इसके साथ है हमारे पास कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंदर जो है सब्जी उत्पादन बढ़कर जो है वो 17.67 लाख मीट्रिक टन जो है वो हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास यहाँ पर। साथ ही साथ इसके बाद आता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस एज पर दी फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट 2022-23 जो है वो 2,18,788 रुपीज। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले संशोधित अनुमान के अनुसार मौजूदा कीमतों पर जो है हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो 2,18,778 रुपए जो है वो है। और दिसंबर 2023 तक की आर्थिक स्थितियों पर आधारित जो मौजूदा अनुमानों के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.1% बढ़ने की उम्मीद है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो 7.1% जो है वो वित्तीय वर्ष जो है वो 2023-24 के अंदर जो है वो बढ़ने का अनुमान जो है उसका लगाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस स्लाइड से जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन या फिर अगली स्लाइड पर आते हैं हम। तो वहां पर है कि जो हमारा यस, तो यहाँ पर ये फिर से हमारा अब यहाँ पर स्टेट के एग्रीकल्चर की बात करेंगे हम कि जो है वो 2022-23 के अंदर जो है जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, या जिसको हम बोलते हैं कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतिशत जो है 9.45% रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बनता है। और साथ ही जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसका जो है, और सेकेंडरी सेक्टर जो है और जो हमारा सर्विस सेक्टर है, तो सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो है वो 41.97 और सर्विस सेक्टर के लिए जो है 44.8% जो है वो 22-23 के लिए जो है वो डाटा जो है वो निकल कर आता है। वहीं पर जो है वो एक और क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर कि 2 मेगावाट तक के जितने भी हमारे जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो या उसमें निवेशकों के लिए जो है वो आरक्षित रखे गए हैं हिमाचल के, जबकि 5 मेगावाट तक के परियोजनाओं के लिए उनको जो है वो प्राथमिकता दी गई है। तो ये भी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस चैप्टर से जो है वो निकल कर आता है। ठीक है, तो अगला आता है हमारे पास कि तो ये आता है कि जो अप टू मार्च 31 2024 के अंदर जो जितनी भी आपदा के कारण जो राहत शिविरों में रहने वाले परिवार थे, ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें जो है वो हम देखते हैं कि इन्हें जो है वो 5,000 रुपये पर मंथ जो है रूरल एरिया के अंदर और 10,000 रुपये जो है वो
अर्बन एरिया के अंदर जो है वो दिए जाएँगे। तो ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत जो है ये दिए जाएँगे। प्लस इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ करंट अफेयर्स के अंदर भी, और स्पेशली स्कीम के बारे में, स्कीम के ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, जिसके अंदर जो है वो जो आपका अनाथ बच्चे हैं उन्हें जो है वो एक तरह से जो है वो कानूनी जो मतलब कि एक तरह से जो है वो आप एक प्रोटेक्शन दे रहे हो ऑर्फनेज के जो अंदर जो बच्चे रह रहे हैं। और इस योजना के तहत जो 4000 बच्चे हैं, 4000 बच्चों को जो है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है के तहत जो है इन्हें एक दर्जा दिया गया है। और इसके अंदर जो है इनके अंदर जो है वो जो ये योजना है, ये योजना जो है वो इनकी जो है वो पढ़ाई का खर्चा और पूरा जो है इनकी पॉकेट मनी का खर्चा जो है वो इस योजना के तहत जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना अनाथ बच्चों के लिए है। 4000 बच्चों को इसमें अडॉप्ट किया गया है जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का जो है वो दर्जा दिया गया है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं तो हम इसमें है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पर। तो ये है कि हमारे पास की अ, जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने जो है वो सरकार ने जो है वो 31 मार्च 2026 तक जो है वो स्टेट को जो है ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो है वो एक टारगेट रखा है। और इस टारगेट को वो अचीव करने के लिए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। प्लस इसके साथ ये अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास कि जो हमारा जो है वो ई परिवहन जो पॉलिसी है उसके तहत जो है वो 54 चार्जिंग स्टेशंस जो है वो इनिशियल फेज के अंदर जो है वो हिमाचल के अंदर जो है वो खोल दिए गए हैं। प्लस ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊना का पेखुवाल जगह है जहाँ पर 220 करोड़ रुपए की लागत से जो है या फिर उसकी आधारशिला जो है वो एक सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला जो है जो कि 220 करोड़ रुपए का है, उसकी आधारशिला जो है पेखुवाल ऊना के अंदर है ये, तो वहाँ पर जो है वो रखी गई है। साथ ही यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास एक कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दो चीजें आएंगी इसके अंदर कि इस योजना के तहत एक तो 20 लाख रुपए तक का जो है वो लोन जो है वो शिक्षा के लिए दिया जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1% जो है वो ब्याज के ऊपर जो है वो ये ऋण जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो 1% के ऊपर जो है वो 20 लाख तक का लोन जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार योजना के तहत जो है वो दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्कीम्स के अंदर जो है वो हम लोगों को जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास एक कि पहले जो है वो जो सरकारी जमीन थी उसकी लीज जो थी वो 99 ईयर्स की होती थी, जिसे अब कम कर कर जो है वो 40 साल का कर दिया गया है। अगली को जो है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो आता है उन्नति योजना को लेकर, जो कि हिम उन्नति योजना जो है वो क्या करेगी कि वो जो है वो आपके जो जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, कैश क्रॉप्स है, उसके लिए जो है वो ये योजना जो है वो उसको बढ़ावा देने के लिए इन सारी की सारी चीज़ों को जो मिल्क प्रोडक्ट है, वेजिटेबल, फ्रूट्स और कैश क्रॉप्स हैं उनको बढ़ाने के लिए जो है ये योजना जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो चलाई जा रही है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये योजना जो है वो आ सकती है कि इसके अंदर की किन-किन चीज़ों को जो है वो कवर किया गया है। अ, एक और योजना है जिसके अंदर की 500 करोड़ रुपए की जो है ये योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश हिमगंगा योजना, हिमाचल प्रदेश हिमगंगा योजना जो है वो बनाई गई है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए जो है क्या किया गया है कि जो किसान हैं उन्हें जो है अपने मिल्क को जो है वो चिलिंग प्लांट्स तक जो है वो ले जाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इस योजना हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना के तहत जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी एग्जाम के लिए आ सकता है ये भी। प्लस इसके बाद अब दूसरे चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले चैप्टर के अंदर बहुत क्वेश्चन जो थे हमारे सामने आए, तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ और क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आएंगे। हालांकि ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी चैप्टर वाइज जो चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि आपको कि जो अग्रिम जो हमारे अनुमान है एई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो है मौजूदा कीमतों पर जो है वो हमारा जो है
जो मौजूदा कीमतें हैं उसके ऊपर जो है हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है करंट प्राइस के ऊपर जो है वो 2,07,430 करोड़ रुपए, जो कि हम लोगों को 8.2% की जो है वो वृद्धि जो है वो दिखाएगा 2023 और 24 के लिए जो है वो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसको आप दोबारा से जो है रिवाइज करते हुए ध्यान में रखना, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन कि कितने प्रतिशत जो है वो जीएसडीपी जो है वो रहा है। तो करंट ईयर के लिए जो है करंट प्राइस के ऊपर जो है 2023-24 में जो के लिए जो है वो 8.2% की जो है वृद्धि जो है वो दर्शाता है। वहीं पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो हमारा कांस्टेंट या फिर स्थिर कीमतों पर जो जीएसडीपी है वो जो है वो हमारा है वो रहा है हमारा 1,42,800 करोड़ रुपए। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हमारा है, जो कि 7.1% की वृद्धि जो है वो हम लोगों को जो है वो दर्शाता है। तो ये भी दोनों चीजें जो है वो यहाँ पर दोनों दो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं हमारे। प्लस इसके बाद आता है कि 2023-24 के लिए जो मौजूदा कीमतों पर पीसीआई जो है हमारा पर कैपिटा इनकम है, तो वो जो है वो हमारा जो है वो कितनी दर्शाई गई है, तो वो दर्शाई गई है हमारी 2,35,199 रुपए जो है वो अनुमानित है, जो कि 7.1% सॉरी 7.5% की जो है वो वृद्धि जो है वो दर्शाता है। तो ये भी यहाँ पर ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो हमारी जो है जिसमें जिसमें ग्रोथ रेट है या पर कैपिटा इनकम है, तो ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो हम लोगों के लिए आते हैं। अगले उसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पर ही जो है इंडिया के लिए जो हमारा पीसीआई है पर कैपिटा इनकम है वो 1,85,854 रुपए जो है वो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है वो बताई गई है, जो कि हम लोगों के लिए जो है वो 8.6% जो है उसके अंदर जो है वो CAGR जो है उसको दर्ज करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो अब अगर ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आता है कि यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है वो 58.71% जो है पॉपुलेशन, स्टेट की जो है पॉपुलेशन वो डायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो है वो हमारी जुड़ी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो हो सकता है, उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो आएगा कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। अगले उसके तरफ आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो हम द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, इसके अंदर जो हमारा जो हमारा इसके अंदर जीबीए है, तो ये जो है वो स्थिर कीमतें, जिसे स्थिर कीमतें जो है वो हम लोग जो है 2011 और 12 के स्केल के ऊपर जो है इसे जो है वो निकालते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस आधार वर्ष क्या है इसका, तो 2011-12 का आधार वर्ष है। तो इसके लिए जो है वो 58,039 करोड़ रुपए के मुकाबले में जो है वो 63,424 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है, जो कि हम लोगों को जो है वो 9.3% की जो है वो वृद्धि दर जो है वो दिखाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन। जबकि हम अगर बात करें कि सेम उसी के अंदर की सर्विस सेक्टर के अंदर जो है हम लोगों के लिए कि 2023-24 के लिए जो एई है हमारा, तो वो जो है वो 54,253 करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में जो है ये 7.4% जो है उसकी वृद्धि जो है वो हम लोगों को जो है वो दिखाता है। 2022-23 के अंदर जो था ये जो था वो 50,520 रुपए था रहा, जबकि अब इस बार जो है वो 54,253 करोड़ रुपए जो रहा है, जो कि 7.4% की जो है वो हम लोगों को जो है वो वृद्धि जो है वो दिखाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी। साथ ही अब हम बढ़ते हैं अगले उसके तरफ के, इसमें है हमारे पास कि ये है हमारा कि जो हमारा एक तरह से जो है कि शेयर ऑफ द वर्क प्लेस एम्प्लॉयड इन दिस सेकेंडरी एंड टेरिटोरियल। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर 16.94%, और जो हमारा थर्ड सेक्टर है, सर्विस सेक्टर बोलते हैं हम जिसे, उसमें 24.35% जो है वो पॉपुलेशन जो है
वो इसके अंदर जो है वो हम लोगों को जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, या फिर जो है हमारा इसके अंदर जो है वो अर्थव्यवस्था के अंदर, राज्य की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो देखने को हम लोगों को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा जो है ये ऑलमोस्ट ये फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है, सॉरी सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो अब ये थर्ड चैप्टर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे हमारी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बनता है यहाँ पर कि जो हमारे सेंटर की तरफ से हमें जो मिल रहा है, जो अनुदान मिल रहा है वो कितना प्रतिशत है, तो वो है हमारा यहाँ पर 25% जो है वो अनुदान जो है वो हमें 2023-24 के लिए जो है वो हम लोगों को जो है वो मिला है, जो कि हमारे जो एक तरह से जो है हम बोलते हैं कि टैक्स रेवेन्यू है उसके आसपास ही है हमारे। तो टैक्स रेवेन्यू के आसपास जो है हमें जो है अनुदान जो है वो एक तरह से जो है वो सेंटर से प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। दूसरा बनता है हमारे पास कि यहाँ पर जो राज्य की जो जितनी भी राजस्व प्राप्तियां हैं, जो जीएसडीपी का है, जो वो है 18.32% है, जबकि 21-22 के अंदर जो है वो 21.67% जो है वो ये रही थी। तो ये भी जो है मतलब कि क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि ये कितनी रही थी। तो ये जो है इस साल के लिए जो 18.32% जो है वो रही है। अब इसी के साथ जो है वो अगले उसके अंदर बढ़ते हैं हम। तो अगली स्लाइड में आता है कि हमारे पास के जो हमारी इकोनॉमिक सर्विसेज है, जो इकोनॉमिक सर्विसेज है, तो उसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला जो है ये सेक्टर हमारा ये रहा है। और जिसमें जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर सप्लाई हो गया। तो इन सब से जो है वो हम लोगों को जो है वो कितना टोटल 4.6% जो है वो हम लोगों को जो है वो राज्य के अंदर जो है वो प्राप्त होता है। तो मतलब कि इस सारे के सारे सेक्टर से जो है हम लोगों को, तो वो जो है हमें 4.6% जो है वो यहाँ से इस सेक्टर से जो है वो मिलता है। तो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज एस्टिमेट जो है हमारा मतलब कि जो हमारे राज्य सरकार का कुल व्यय है, जो वो कुल व्यय जो है वो कितना है, वो हमारा रहा है कि 53,413 करोड़ रुपए का कुल व्यय जो है वो हम लोगों ने जो है वो निर्धारित किया है। और इसके साथ साथ अगला जो इसमें से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ गया। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा कि जो हमारा कुल द टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिसको हम बोलते हैं कुल प्रतिबद्ध व्यय जो है वो 30,400 करोड़ रुपए, जो कि हम लोगों का जो है वो 56.92% और जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो है जीएसडीपी का जो है वो 14.66% जो है वो है। तो जीएसडीपी का ये जो है वो हम लोगों का 14.66% जो है वो बनता है हमारे यहाँ पर। और इसके बाद जो है वो हमारा इसके बाद यहाँ से बनता है, यस ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, जेंडर बजट। जेंडर बजटिंग के लिए जो है वो हमारा बजट जो है वो एस्टिमेट बजट जो है वो 4302 करोड़ रुपीस का जो है वो जेंडर बजटिंग के लिए जो है वो बजट जो है वो होने का अनुमान, मतलब कि एक तरह से अनुमान जो है वो लगाया गया है इसका। प्लस इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ से ये बना क्वेश्चन। और अब इसके बाद आते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पर फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि हमारे यहाँ पर जो हिमाचल है, तो उसमें हिमाचल के अंदर 2292 2292 जो है वो बैंक की ब्रांचेस है, जिसमें से जो है 77% ब्रांचेस जो है वो रूरल एरियाज के अंदर जो है वो देखने को जो है वो मिलती है। तो रूरल एरिया के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है हमारी वो देखने को हम लोगों को मिलती है। तो हम देखते हैं कि बाकी की जितनी भी ब्रांचेस है वो सारी की सारी अर्बन एरिया के अंदर है। तो बैंकों के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो जो पॉपुलेशन है हमारी, तो वो पॉपुलेशन जो है वो एक ब्रांच के ऊपर जो है वो 3073 मतलब कि 3073 लोगों के ऊपर जो है वो एक ब्रांच जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की 11,000 जो है 11,000 का जो है वो आंकड़ा जो है वो राष्ट्रीय स्तर का रहा है। राष्ट्रीय स्तर में मतलब 11,000 की पॉपुलेशन पे एक ब्रांच है, जबकि हिमाचल में जो है 3073 की पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो एक ब्रांच है। अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और निकल कर आता है हमारा कि कांगड़ा के अंदर जो है वो
यहाँ पर है कि कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सबसे अधिक जो है वो ब्रांचेज़ जो है वो हम लोगों को जो है वो मिलती है। 425 ब्रांचेज़ जो है वो कांगड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा है। वहीं पर लाहौल स्पीति के अंदर सबसे कम 26 ब्रांचेज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक जो है वो बनता है हमारा, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ बैंक्स की जो है वो कांगड़ा के अंदर हैं 425 बैंक ब्रांचेस, और जो 26 ब्रांचेस है वो लाहौल स्पीति के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि एट प्रेजेंटली जो है वो 12,243 बैंक मित्र जो हैं वो 12,243 बैंक मित्र जो हैं वो उन्हें जो है वो अपॉइंट जो है वो किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। और प्लस इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि बैंक्स हैव कि यहाँ पर है कि बैंकों ने अपने कुल ऋण का जो है वो 60.18% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के लिए दिया है, जिसमें से जो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एजुकेशन लोन हो गए, हाउसिंग लोन हो गए, या फिर माइक्रो क्रेडिट जो है उनके लिए जो है ये 60.18% जो है वो बैंकों ने जो है वो प्राइमरी सेक्टर के लिए दिया है। और यहाँ पर ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है तो बैंकों ने जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है वो जो ऋण जो है वो दिया है वो 17.48% का ऋण जो है वो दिया है, जो कि आरबीआई ने जो है वो बोला है कि 18% तक जो है वो आपको जो है वो बैंक्स को जो है वो बोला है कि ये ऋण देना है। तो उसमें से जो है वो लगभग उसी के आसपास जो है हिमाचल के अंदर बैंक्स ने जो है वो ऋण जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है वो प्रोवाइड करवाया है। तो अगला हमारे पास यहाँ आता है ये यस, तो ये है हमारा कि सितंबर 2023 तक बैंकों के पास जो है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो है वो 18.30 लाख जो है वो खाते जो हैं वो हैं। इनमें से जो है वो 16.38 लाख जो हैं खाते जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हैं, और 1.92 लाख जो हैं वो हमारे जो है वो शहरी क्षेत्र के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये आती है, ये वैसे तो इंडिया के रेफरेंस में है ये, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये भी स्कीम कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो 18 वर्ष तक की जो है वो आयु तक के जो है वो लोगों को जो है वो दी जाती है। तो इसमें क्या है कि वो 2 लाख रुपए तक का कवर जो है वो मात्र 20 रुपए के प्रीमियम से जो है वो मिलता है। और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, और कि ये जो है वो प्रीमियम जो है वो 1 जून को जो है वो इसका नवीनीकरण किया जाता है, मतलब कि 1 जून से जो है वो रिन्यू किया जाता है इसे। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये क्वेश्चन भी। और इसी से रिलेटेड जो है वो अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रधानमंत्री जो है जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, तो ये जो है ये भी जो है वो 2 लाख रुपए तक का जो है वो 18 से 50 साल तक की उम्र तक के लोगों को जो है वो योजना के तहत जो है वो ये जो है वो जो आपका बोल सकते हैं कि योजना जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसका भी जो है जो रिन्यूअल है वो 1 जून को जो है वो किया जाता है। अगली जो है वो हमारी है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है वो हमें जो है वो कि ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु से शुरू होकर जो है प्रति माह जो है वो 1000, 2000, 3000, 4000 या 25,000 तक की न्यूनतम पेंशन राशि प्रदान करती है, जो कि और ये मतलब कि जिसका प्रीमियम जो है वो 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि वो लोग जो है इस योजना को जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो अगला आता है हमारा पास यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो हम लोगों के लिए जो है वो जो हमारी स्मॉल माइक्रो फर्म्स हैं, जो छोटी सूक्ष्म कंपनियों के लिए जो है वो 10 लाख से कम की क्रेडिट मांग वाले जो विनिर्माण या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस विद क्रेडिट डिमांड ऑफ लेस देन 10 लाख रुपीज, तो उन लोगों को जो है वो इस स्कीम के तहत जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब अगला आता है हमारे पास कि स्टैंड अप योजना है। जो ये योजना जो है वो बैंकों से जो है वो कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जो एक उधार करता है, और प्रति बैंक शाखा कम से कम एक महिला उधारकर्ता को जो है वो 10 लाख से जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो हम लोग जो है वो ये पर स्कीम देखते हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है
उसके तहत ये जो है वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की जो ऋण की सुविधा जो है इस योजना के तहत जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अगला आता है हमारे पास कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी कितनी है, वो है हमारी 63% की। 63% की जो है वो हमारी जो है हिस्सेदारी है। इसके बाद जो है वो आरआरबी की जो है वो हमारी जो रूरल बैंक की जो है हमारे रीजनल रूरल बैंक्स जो है उनकी हिस्सेदारी जो है वो 5% है। प्राइवेट बैंक्स जो है उनकी 12% की है। और जो कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक जो है उनकी जो हिस्सेदारी जो है वो 18% की जो है वो मानी गई है। और जो इसके अलावा जो और छोटे मोटे वो जो बैंक्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी जो हिस्सेदारी है वो 2% की है। अब अगला आता है हमारे पास कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये योजना जो है वो एचपी में जो है वो एचपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास विभाग जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से जो है वो लागू कर रही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इस स्कीम को जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन लागू कर रहा है, तो वो जो है वो लागू कर रहा है ग्रामीण विकास विभाग जो है वो इसे जो है वो लागू कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ पर बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बैंकों ने जो है 2000 सितंबर 2023 तक जो है 1,11,961 जो है किसान उनको जो है वो उनके केसीसी जारी किए हैं। और कुल जो है वो 1551 करोड़ रुपए जो है इन्हें जो है इसके तहत जो है वो वितरित किए गए हैं। प्लस इसके बाद बात आती है हमारे पास ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो, जो कि मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग जो हैं कि जो उद्यमिता में रुचि रखने वाले जो ग्रामीण युवा हैं उन्हें जो है प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने के लिए जो है वो जिला स्तर पर जो है समर्पित जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो निर्माण करने के लिए जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है जो भी मतलब कि गांव में जो है वो जो रुचि रखते हैं उद्योगों के अंदर, तो उनके लिए जो है उनको प्रशिक्षण देने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और जो उन्हें जो है वो एक तरह से जो है सुविधा प्रोवाइड करने के लिए जो है ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर नबार्ड की बात आती है कि नबार्ड ने जो है यहाँ पर जो है ये है आपका फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, इसके तहत जो 31 मार्च 2025 तक जो है यहाँ पर ऊना जिले के जो है कॉर्प फार्म जो कि गगरेट में है, एक वहाँ पर जो है वो एक तरह से जो है वहाँ पर जो है वो मॉडर्न जो है एक तरह का जो है वो मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है वहाँ पर जो है वो खोला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ आर्ट फिशरी ट्रेनिंग सेंटर जो है वो क्रॉप फार्म जो है गगरेट के अंदर जो है वहाँ पर जो है वो खोला जाएगा, जो कि नबार्ड की तरफ से जो है ये कदम जो है वो उठाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर है वॉश कर जो है वो यहाँ पर गतिविधि जो है वो है कि जल स्वास्थ्य और स्वच्छता गतिविधियों के लिए जो है इसे जो है योजनाबद्ध पुनर्वित्त, इस योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है कि जो बैंक है या फिर जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी जो आपकी ऋण आवश्यकताओं को जो है पूरा करना है, ताकि वो जो है वॉश गतिविधियों को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए जो है या फिर जो है वो जो एक ऋण प्रदान कर रहे हैं उन्हें जो है वो ऋण प्रदान किया जा सके। और नबार्ड जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो नबार्ड है ने राज्य के जो है 10 जिलों में जो है 50 वाटरशेड विकास परियोजना है, जिसमें से 29 वाटरशेड और 21 जो है स्प्रिंग शेड परियोजनाओं को जो है वो यहाँ पर मंजूरी दी है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जो 10 जिले हैं वहाँ पर, तो 10 जिलों में से जो है 50 वाटरशेड परियोजनाएं हैं, जिसमें से 29 जो है वाटरशेड हैं और 21 जो है वो स्प्रिंग शेड परियोजनाओं को जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर है जी यहाँ पर इस वीडियो का। तो इसमें है कि हमारा WPI है, तो WPI है जो उसने 2023-24 में राज्य स्तर पर जो है 11.6% से गिरकर जो है वो -1.1% हो गई है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ ये यहाँ पर कि 2023-24 के अंदर जो है वो 11.6% से गिरकर जो है वो -1.1
1% जो है वो हो गई है। और इसका जो मतलब कि एक जो रीज़न जो है वो बताया गया है, तो वो रीज़न जो है वो बताया गया है, कच्चा तेल हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया और कपास। तो मुद्रास्फीति में मंदी और आधार वर्ष की जो कीमतें हैं उसको उनके लिए जो उसके अंदर जो मंदी आई है उसके लिए जो है वो क्रूड ऑयल, आयरन, एल्युमिनियम और कॉटन को जो है वो जिम्मेवार जो है वो बताया गया है। अच्छा, अगला आता है यहाँ पर हमारे लिए कि इस अवधि में जो है वो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है हमारा, कस्टमर प्राइस इंडेक्स है जो, उससे जो है वो मुद्रास्फीति में 1.9 से जो है वो 5.1% के बीच जो है उसके बीच में जो है वो इस दौरान जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो रहा है। 1.9 से लेकर जो है वो 5.1% जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगला आता है हमारे पास यहाँ पर कि जो हमारा मंथली WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिला सांख्यिकी कार्यालयों के एक नेटवर्क के माध्यम से अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग जो है वो क्या करता है कि वो 160 जो आइटम्स है उन पर जो है वो डाटा जो है कलेक्ट करता है, और हर मंथ के जो फ्राइडे को जो हमारा जो है वो हर मतलब कि जो फ्राइडे है वो जो फर्स्ट फ्राइडे है जो मंथ का, उसके अंदर जो है वो हर एक जो ये आपका जो 160 जो है आपका जो है कमोडिटीज है वहां से जो है कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगला जो आता है उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर ये बना क्वेश्चन, और इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर कि यस ये है हमारा कि राज्य में जो है हमारा द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कुल जो है वो ये है हमारा 19,44,225 जो है वो हमारे जो है वो हमारे यहाँ पर राशन कार्ड हैं, और जो कि डिजिटल जो जिसमें से हम बोल सकते हैं कि डिजिटल रिकॉर्ड से जो है वो 72,55,574 जो है लोग जो हैं वो इसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। मतलब कि 19,44,225 राशन कार्ड हैं हमारे यहाँ पर, जिसमें से जो है 72,55,574 लोग जो हैं वो डिजिटली इन राशन कार्ड के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर। प्लस इसके साथ ये है कि हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा कि इन जो ये कार्ड जो भी आपका कार्ड धारक है, कार्ड होल्डर्स हैं जो भी, तो इनमें से 5249 जो हैं जो आपकी एक जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहाँ से जो है वो आपका जो है वो ये सर्विस जो है वो इसको जो है वो उसका लाभ जो है वो उठाते हैं। प्लस उसके साथ है जो जिनमें से जो है वो 3348 जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 22 पंचायत हो गई, 51 जो है वो आपका HP SC और 1784 जो है वो इंडिविजुअल व्यक्ति, और 8 जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और 36 महिला मंडल्स। ये काफ़ी सारा डाटा है यहाँ पर, तो उसके अंदर जो है ये सारे के सारे जो है वो शामिल हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाटा है, तो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो निकल कर आई है वो ये है कि हमारे जो है यहाँ पर जो है वो 19,44,225 राशन कार्ड है, जिसका लाभ जो है वो 72,55,574 लोग जो हैं वो उसका लाभ जो है वो 5,249 दुकानों से जो है उसका लाभ जो है वो उठा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अब अगले उसके तरफ आते हैं कि हमारे यहाँ पर कि जो हमारा यस के हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है जो है वो राज्य में सभी नियंत्रित और गैर नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसी है। तो और जो लक्षित जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत जो जितनी भी हमारी ग्रेन्स हैं या फिर फूड ग्रेन्स हैं, और जो अन्य मतलब कि जितनी भी जो हमारी इम्पोर्टेंट जो जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जो खरीद फरोख्त जो भी करनी होती है उसका काम जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है वो करती है। अगला जो है वो आ रहा है हमारे पास कि वर्तमान में जो है वो कितना ये वर्तमान में निगम ने 121 जो है ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि 121 जो है वो थोक गोदाम, और 47 जो है रिटेल शॉप्स, और 54 जो है वो हमारा जो है वो राज्य 54 के माध्यम से जो है
राज्य के उपभोक्ताओं को जो है वो जो है आपका तरलीकृत पेट्रोलियम जिसको एलपीजी बोलते हैं हम लोग, और डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और जीवन रक्षक दवाएँ जो है, वो जितनी भी जो हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उचित मूल्य के ऊपर, उचित दरों के ऊपर जो है वो प्रोवाइड जो है वो की जा रही है। और ये भी हमारे पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है निकल कर सामने आई। तो इस तरह से जो है 5 चैप्टर जो हैं वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किए, जिसमें से जो है वो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है चैप्टर 6 से लेकर 10 तक मैं कोशिश करूँगा कि जितने कम से कम टाइम के अंदर जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, उसके डिस्कस करूँ, ताकि आने वाले अलाइड एग्ज़ाम के लिए प्लस एचएस मेंस के लिए जो है वो आपको जो है उसका बेनिफिट जो है वो मिल सके। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड किसी तरह के कोई सुझाव हैं, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।